हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पिछली चर्चा में हमने देखा कि किस प्रकार भरत जी पूरे समाज, माताओं और गुरुओं के साथ श्री राम को मनाने चित्रकूट पहुंचे हैं। वो एक बहुत ही भावुक क्षण था। जी बिल्कुल। आज हम उसी प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे, जब गुरु वशिष्ठ के कहने पर श्री राम भरत जी की प्रशंसा करते हुए उस विशाल सभा को संबोधित करते हैं। ये केवल एक संवाद नहीं है, मतलब ये तो धर्म, प्रेम और कर्तव्य के बीच संतुलन साधने का एक अद्भुत अध्याय है। बिल्कुल सही कहा। और श्री राम वो गुरु की आज्ञा को कभी टालते नहीं हैं। उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके वे ऐसे वचन कहने लगते हैं जो मन को हर लेते हैं, कोमल हैं और सबके कल्याण के मूल हैं। हाँ, वे सभा में गुरु वशिष्ठ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई देकर मैं सत्य कहता हूँ, इस पूरे विश्व में भरत के समान कोई भाई न हुआ है न होगा। और यहीं श्री राम सबसे पहले गुरु महिमा का अद्भुत वर्णन करते हैं। मतलब भरत की प्रशंसा करने से पहले भी वो उसका श्रेय गुरु को ही देते हैं। वे कहते हैं, जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लो कहूं बेदऊ बड़ भागी, राउर जां पर अस अनुरागु, कौ कही सकई भरत कर भागु। जी, और ये बहुत ही गहरा बिंदु है। श्री राम कह रहे हैं कि जो लोग गुरु के चरण कमलों में प्रेम रखते हैं, वे केवल इस लोक में ही नहीं, बल्कि वेदों के अनुसार पारलौकिक दृष्टि से भी बड़े भाग्यशाली हैं। उनका लौकिक और आध्यात्मिक दोनों ही जीवन सफल हो जाता है। और फिर वे सीधे गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि हे मुनि, जिस भरत पर आपका ऐसा असीम स्नेह है, उसके भाग्य का वर्णन भला कौन कर सकता है। वाह, मतलब एक तरह से कह रहे हैं कि भरत की महानता का जो मूल स्रोत है वो तो आपकी ही कृपा है। बिल्कुल, ये श्री राम की विनम्रता भी है और एक सत्य भी। वे भरत की महानता को सीधे सीधे स्वीकार कर रहे हैं, पर उसका श्रेय उनके गुरु को देकर गुरु पद की गरिमा को और भी बढ़ा रहे हैं। सही बात है, लेकिन इसके तुरंत बाद वे थोड़ा संकोच भी करते हैं। जी, गोस्वामी जी लिखते हैं, लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई, भरदु कहिन सोई किए भलाई, अस कहे राम रहे अरगाई। इसका क्या भाव है? ये श्री राम की मर्यादा का मतलब एक अद्भुत उदाहरण है। वे सोचते हैं कि भरत मेरा छोटा भाई है और समाज के सामने उसके मुंह पर उसकी प्रशंसा करना शायद उचित ना हो। अच्छा। और ये विचार आते ही उनकी बुद्धि सकुचा जाती है। ये दिखाता है कि वे कितने मर्यादित और विचारशील हैं। तो फिर वे अपनी बात को समाप्त कैसे करते हैं? वे एक ऐसी बात कह देते हैं जो उनके प्रेम और विश्वास दोनों को प्रकट करती है। वे कहते हैं, भरत जो कुछ भी कहें वही करने में हम सबकी भलाई है। और इतना कहकर वे चुप हो जाते हैं। सोचिए जरा, उस सभा के बारे में श्री राम ने सारा निर्णय भरत के ऊपर डाल दिया है। ये तो एक असाधारण स्थिति है। बिल्कुल, और ये तो भरत के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा का क्षण भी बन गया। श्री राम ने प्रेम तो दिखाया, पर साथ ही एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व भी उनके कंधों पर डाल दिया। हाँ, तब सभा में जो मौन छा गया होगा उसे गुरु वशिष्ठ ही तोड़ते हैं। जी, गुरु ही तो मार्ग दिखाते हैं। वे भरत के मन की स्थिति को समझते हैं। वे जानते हैं कि भरत प्रेम और संकोच के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तब वे कहते हैं, दोहा, तब मुनि बोले भरत सन सब संकोचु तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहु हृदय के बात। 259। वे कहते हैं, हे तात, अब सारा संकोच छोड़ दो। अपने प्यारे भाई जो कृपा के सागर हैं, उनसे अपने हृदय की बात कहो। यहाँ कृपा सिंधु शब्द का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण लगता है। बहुत महत्वपूर्ण। गुरु उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि तुम जो भी कहोगे, श्री राम उसे कृपा पूर्वक ही सुनेंगे, उसका कोई और अर्थ नहीं निकालेंगे। गुरु की आज्ञा और श्री राम का ऐसा विश्वासपूर्ण रुख देखकर भरत जी की क्या स्थिति होती होगी। अब तो उन्हीं ही कुछ कहना है। भरत जी को लगता है मानो सारा भार उन्हीं के ऊपर आ गया है। उनका शरीर मतलब रोमांच से भर जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कमल जैसे नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ जाती है। वे किसी तरह स्वयं को संभालकर खड़े होते हैं और कहते हैं, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहिते अधिक कहूं मैं कहा। यानी जो मैं कहना चाहता था वो तो मुनिनाथ ने कह ही दिया। जी बिल्कुल। वे कहते हैं कि जो कुछ मैं कहना चाहता था या जो मेरे मन का भाव था वो तो मुनिनाथ ने स्वयं ही कह दिया। अब इससे अधिक मैं और क्या कहूं। फिर भी
वे अपने स्वामी श्री राम के स्वभाव का बहुत ही मार्मिक वर्णन करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे पूरे संसार को बता रहे हैं कि मेरे राम कैसे हैं। हाँ, और ये चौपाई भरत के हृदय का, उनके प्रेम का सार है। वे कहते हैं, मैं जानो निजनाथ सुभाव, अपराधियों पर कोहो न काऊ, मोह पर कृपा स्नेहो विशेषी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। इसका अर्थ है कि मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ, वे तो अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। जी, और मुझ पर तो उनकी हमेशा से ही विशेष कृपा और स्नेह रहा है। मैंने तो आज तक खेल में भी कभी उनके चेहरे पर नाराजगी या अप्रसन्नता नहीं देखी। ये कितनी बड़ी बात है। बचपन से लेकर आज तक एक भी ऐसा क्षण नहीं आया जब श्री राम ने उन्हें कठोरता से देखा हो, और वे बचपन की एक बहुत ही प्यारी स्मृति को भी याद करते हैं। जी, ये स्मृति उनके रिश्ते की गहराई को दर्शाती है। वे कहते हैं, सिसुपंते परिहर्यों न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे हो खेल जिता वही मोही। कहते हैं कि बचपन से मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी कभी मेरा मन नहीं तोड़ा। हाँ, और फिर वो जो दूसरी पंक्ति है, मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे हो खेल जिता वही मोही। मैंने तो प्रभु की कृपा की ये रीति अपने हृदय में देखी है कि मैं खेल में हार भी रहा होता था तो भी वे मुझे ही जिता देते थे। ये केवल एक खेल की बात नहीं है, ये तो भगवान का अपने भक्त के प्रति जो वात्सल्य है उसका प्रतीक है। वे अपने भक्त को कभी जीवन में हारने नहीं देते। बिल्कुल। और शायद इसी अगाध प्रेम और संकोच के कारण भरत कभी उनके सामने खुलकर कुछ कह ही नहीं पाए। बिल्कुल, वे इसी भाव को अगले दोहे में कहते हैं। दोहा, माहू सनेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन, दर्शन त्रिपित न आजु लगी, प्रेम प्यासे नैन। 260। कहते हैं कि इसी प्रेम और संकोच के कारण मैंने कभी उनके सामने मुंह खोलकर कुछ मांगा ही नहीं। मेरे प्रेम के प्यासे नेत्र आज तक उनके दर्शन से तृप्त नहीं हुए। हाँ, मतलब जितनी बार उन्हें देखता हूँ प्यास और बढ़ जाती है। पर इस समय तो वे अपने स्वामी से बिछड़े हुए हैं। इस दुर्दशा का, इस वियोग का कारण वे किसे मानते हैं? पहले तो वे विधाता को दोष देते हैं। वे कहते हैं कि विधाता मेरा ये सौभाग्य सह ना सका और उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच ये दूरी बना दी। लेकिन अगले ही क्षण उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारती है। वे कहते हैं, मात मंद में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। ये तो आत्मनिरीक्षण की पराकाष्ठा है। वे कह रहे हैं कि मेरे मन में ये विचार आना कि मेरी माता नीच है और मैं बहुत अच्छा और सदाचारी हूँ। यही विचार अपने आप में करोड़ों दुराचारों के समान है। वे अपनी माता को दोष देने के विचार मात्र से कांप उठते हैं। वे कहते हैं, फरी की कोदोव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुख काली। अर्थात, क्या कोदों की बाली से कभी उत्तम धान पैदा हो सकता है? क्या काली घोंगी कभी मोती उत्पन्न कर सकती है? इसका गहरा अर्थ यह है कि यदि मेरी माता में कोई दोष है तो उसका स्रोत मैं ही हूँ। सही पकड़ा आपने, क्योंकि मैं उनका पुत्र हूँ। यदि मुझ में साधुता होती तो मेरी माता ऐसी कैसे हो सकती थी? ये एक बहुत ही ऊंची आध्यात्मिक अवस्था है। तो वे सारा दोष अपने दुर्भाग्य पर ले लेते हैं और अपनी माता को जो कठोर वचन उन्होंने कहे थे उसके लिए भी पछतावा करते हैं। हाँ, वे कहते हैं कि स्वप्न में भी किसी का कोई दोष नहीं है, ये मेरा दुर्भाग्य ही है जो अथाह समुद्र के समान है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को व्यर्थ में इतने कठोर वचन कहकर जलाया। वे अपने कृत्य का सारा उत्तरदायित्व स्वयं पर ले लेते हैं। ये आत्मग्लानि नहीं, ये तो आत्मशुद्धि का एक बहुत ऊंचा स्तर है। बिल्कुल। इस घोर निराशा में जब वे स्वयं को ही हर चीज का दोषी मान रहे हैं, तब उन्हें आशा की कोई किरण कहाँ से दिखती है? वे कहते हैं कि मैं हर तरह से हार चुका हूँ, पर एक ही आशा है, और वो ये है कि गुरु महाराज वशिष्ठ जी सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम मेरे स्वामी हैं। यही मेरी एकमात्र आशा है, मेरा एकमात्र सहारा है। और इसी विश्वास के साथ वे सभा के सामने अपनी बात रखते हैं। दोहा, साधु सभाओं गुर प्रभु निकट कहूँ सुथल सती भाव, प्रेम प्रपंचु की झूठी फुर जाने ही मुनि रघुराव। 261। वे कहते हैं कि इस पवित्र स्थान चित्रकूट में, इन साधुओं की सभा में, गुरुजी और स्वामी के समीप मैं सच्चे भाव से कहता हूँ कि यह जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, यह मेरा प्रेम है या कोई दिखावा,
ये झूठ है या सच, इसे तो केवल सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और सबके हृदय की जानने वाले श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। वे अपनी सत्यता का प्रमाण भी उन्हीं को सौंप देते हैं। इसके बाद भरत जी के दुख का बांध जैसे टूट जाता है। वे अपनी पीड़ा को और विस्तार से बताते हैं। जी, वे कहते हैं कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया, माता की बुद्धि फिर गई, अयोध्या वासी असहनीय दुख में है और मेरे स्वामी श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी तपस्वियों के वेश में पैदल वन में घूम रहे हैं। यह सब सुनकर और समझकर भी मैं जो जीवित हूँ, यह इस बात का प्रमाण है कि मेरा हृदय वज्र से भी अधिक कठोर है। हाँ, और फिर वे कहते हैं, अब सबू आंखिन देखियों आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई, जिन्हई निरखि मग सांपिनी बीछी, तजहि विषम विषु तामस्ती छी। कितनी मार्मिक और हृदय को भेदने वाली बात है। वे कह रहे हैं कि अब यहाँ आकर मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है, फिर भी यह मेरा जड़ शरीर जीवित है। और सबसे बड़ा दुख तो यह है कि मेरे जिन प्रभु को देखकर रास्ते के सांप और बिच्छू भी अपना भयानक विष और क्रोध त्याग देते हैं। उन्हीं कोमल स्वभाव वाले श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को मेरे कारण वन में दुख भोगना पड़ रहा है। वे अपनी बात समाप्त करते हुए कहते हैं, दोहा, तेई रघुनंदनु लखनुसिया, अनिथ लागई जाहि, तासु तने तजी दुसह दुख दैव सहावई काहि। मतलब जिसके कारण ऐसे कृपालु रघुनंदन, लक्ष्मण और सीता को कष्ट पहुंचा हो, उस पुत्र को छोड़कर देव और किसे ऐसा असहनीय दुख देगा। जी, भरत के इन करुण वचनों को सुनकर पूरी सभा शोक में डूब गई। भरत जी की वाणी में दुख, प्रेम, विनय और नीति सब कुछ था। ऐसा लगा मानो कमल के सुंदर वन पर पाला पड़ गया हो। हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। इस भारी वातावरण में पहले तो ज्ञानी मुनि वशिष्ठ भरत को समझाते हैं। उसके बाद श्री राम क्या कहते हैं? वे इस स्थिति को कैसे संभालते हैं? सूर्यकुल रूपी कुमुदवन को खिलाने वाले चंद्रमा श्री राम बहुत ही उचित वचन कहते हैं। वे भरत को सांत्वना देते हुए कहते हैं, ताज जाई जिये करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। हे तात, तुम व्यर्थ ही अपने हृदय में ग्लानि मत करो। यह जानो कि जीव की गति ईश्वर के अधीन है। जी, जो होना होता है वो होकर रहता है। और फिर वे भरत की महिमा का ऐसा गान करते हैं जो शायद ही किसी ने किसी के लिए किया हो। वे कहते हैं कि मेरे मत में तो तीनों कालों, भूत, भविष्य, वर्तमान और तीनों लोकों के समस्त पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। सोचिए, स्वयं भगवान कह रहे हैं कि हे भरत, तुमसे बड़ा पुण्यात्मा कोई नहीं है। बिल्कुल। और जो कोई तुम्हारे ऊपर कुटिलता का आरोप लगाता है, उसका ये लोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाता है। वे माता कैकेयी के विषय में भी एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। जी, और ये समझना बहुत आवश्यक है। वे कहते हैं कि माता कैकेयी को तो वही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जिन्होंने सत्संग नहीं किया, जो ज्ञानी जनों के पास नहीं बैठे, वे इस घटना के पीछे की गहरी आध्यात्मिक सच्चाई को नहीं समझ सकते और इसीलिए वे माता कैकेयी पर दोषारोपण करेंगे। और इसके बाद वे भरत के नाम की महिमा का बखान करते हैं। जी, ये अद्भुत है। भगवान स्वयं अपने भक्त के नाम की महिमा बता रहे हैं। दोहा, मिटीहीन पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजसु पर लोक सुखु, सुमिरत नाम तुम्हार। 263। श्री राम कहते हैं, हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करने मात्र से ही सब पाप, प्रपंच और अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। अंत में श्री राम एक ऐसा समाधानपूर्ण प्रस्ताव रखते हैं जो उनकी न्यायप्रियता और भरत के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। वे कहते हैं कि मेरे सामने 3 बड़ी बातें हैं। एक तो पिताजी के वचन हैं जिन्हें मैं तोड़ नहीं सकता। उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच और तुम्हारा दुख है जिसे मैं देख नहीं सकता। और तीसरा? और इन दोनों से भी ऊपर मेरे गुरु की आज्ञा है। इसलिए इन सब पर विचार करके अब तुम जो कहो मैं वही करना चाहता हूँ। और वे कहते हैं, दोहा, मनु प्रसन्न करी सकुच तजी, कहो करो सोई आज, सत्य संध रघुबर बचन सुनी भा सुखी समाजू। तुम अपने मन को प्रसन्न करो, सारे संकोच को त्याग दो और जो कुछ कहो मैं आज वही करूंगा। सत्य प्रतिज्ञ श्री राम का ये वचन सुनकर पूरी सभा सुखी हो गई। उन्हें लगा कि अब अवश्य ही कोई समाधान निकलेगा। बिल्कुल। लेकिन जब यहाँ पृथ्वी पर सब सुखी हुए, तब स्वर्ग में किसी को चिंता भी हुई होगी। हाँ, ये एक रोचक पहलू है।
देवताओं और इंद्र को भय हो गया कि ये तो बना बनाया काम बिगड़ने वाला है। यदि श्रीराम अयोध्या लौट गए तो रावण का वध कैसे होगा और संसार का कल्याण कैसे होगा। तो वो क्या करते हैं? कोई उपाय न देखकर वे मन ही मन श्रीराम की शरण में गए। उन्हें सबसे बड़ा डर था श्रीराम के अपने भक्त के प्रति प्रेम का। वे आपस में विचार करते हैं कि रघुनाथ जी तो पूरी तरह से भक्त की भक्ति के वश में हैं। वे अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करते हैं कि कैसे भगवान ने अपने भक्त के लिए सब कुछ कर दिया था। वे सोचते हैं कि इस बार तो देवताओं का काम भरत जी के ही हाथ में है। यदि भरत ने कह दिया कि चलिए तो श्रीराम अवश्य चले जाएंगे। तब देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, वे उन्हें क्या समझाते हैं? देवगुरु बृहस्पति उनकी चिंता को शांत करते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारा विचार श्रेष्ठ है और तुम्हारे बड़े भाग्य हैं कि तुम इस संकट की घड़ी में भरत जी का स्मरण कर रहे हो। फिर वे कहते हैं, दोहा सुनी सुर मत सुर गुरु कहेऊ, भल तुम्हारा बड़े भागु, सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुरागु। 265। अर्थात भरत जी के चरणों का प्रेम ही इस संसार में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। जी, तुम चिंता मत करो। वे एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं, भरत जी का प्रभाव तो देखो, श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूरी तरह वश में है। पर चिंता मत करो, भरत जी को श्रीराम की परछाई समझो और मन को स्थिर करो। परछाई, इसका क्या मतलब है? उनका आशय था कि परछाई कभी भी मूल वस्तु से अलग इच्छा नहीं रख सकती। भरत वही करेंगे जो श्रीराम के हित में, उनके धर्म के हित में होगा। और वह भी वही। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर भरत जी क्या निर्णय लेते हैं? सब प्रकार से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्रीराम जी की आज्ञा का पालन करने में ही परम कल्याण है। वे समझ गए कि उनका स्वार्थ, मतलब उनकी व्यक्तिगत खुशी, प्रभु को अयोध्या लौटाने में है, पर परमार्थ यानी सबसे बड़ा धर्म उनकी आज्ञा का पालन करने में है। दोहा कीन अनुग्रह अमितति, सब विधि सीतानाथ, करि प्रणामु बोले भरतु, जोरी जलज जुघात। 2666। प्रणाम करके वे अपनी स्थिति को कैसे स्पष्ट करते हैं? वे कहते हैं कि हे स्वामी, गुरु महाराज को प्रसन्न और आपको अनुकूल देखकर मेरे मन की जो कल्पित पीड़ा थी वो मिट गई है। मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता और विधाता की टेढ़ी चाल, इन सब ने मिलकर मुझे नष्ट ही कर दिया था। परंतु हे शरणागत के रक्षक, आपने अपना प्रण निभाया और मुझे बचा लिया। और वे सेवा धर्म का एक बहुत ही सुंदर आदर्श भी प्रस्तुत करते हैं। जी, वे कहते हैं कि सेवक का हित स्वामी की सेवा करने में है, अपनी इच्छा पूरी करवाने में नहीं। आपके अयोध्या लौटने में सबका स्वार्थ है, पर आपकी आज्ञा का पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण ही कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है। बिल्कुल। अतः मैं आपकी आज्ञा ही मानूंगा। इसके बाद वे श्री राम के सामने अपनी ओर से कुछ विनम्र विकल्प भी रखते हैं। जी, यह उनकी व्यावहारिकता को दिखाता है। वे केवल भावुक नहीं हैं, बल्कि समाधान भी दे रहे हैं। वे 3 विकल्प रखते हैं। क्या थे वो विकल्प? पहला, छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में रहने की आज्ञा दे दीजिए और आप लौटकर सबको सनाथ कीजिए। दूसरा, नहीं तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। और तीसरा, अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। और वे अपनी बात ये कहकर समाप्त करते हैं कि निर्णय वही हो जिसमें स्वामी को संकोच न हो। जी, दोहा प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी जोय, जेहि आयुष देव, सो सिर धरी धरी करिहै, सब मिटी अनट अवरेब। अर्थात प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर पर धारण करके पालन करेंगे और सारे उपद्रव और उलझनें मिट जाएंगी। बिल्कुल। उन्होंने निर्णय का पूरा अधिकार फिर से श्रीराम को ही सौंप दिया, लेकिन इस बार अपने धर्म और कर्तव्य को स्पष्ट करने के बाद। भरत के इन पवित्र वचनों को सुनकर देवताओं ने तो हर्षित होकर फूल बरसाए होंगे, लेकिन अयोध्यावासी अभी भी असमंजस में थे। तभी एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है जो सभा की दिशा ही बदल देती है। जी, ठीक उसी समय मिथिला से राजा जनक जी के दूत वहां पहुंचे। मुनि वशिष्ठ ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया और पूरी सभा का ध्यान उस ओर चला गया। दूतों ने जब श्रीराम को मुनियों के वेश में देखा होगा तो उन्हें बहुत दुख हुआ होगा। उन्होंने जनकपुर का क्या समाचार सुनाया? उन्होंने बताया कि महाराज दशरथ के स्वर्गवास का समाचार सुनकर जनकपुर के सभी लोग शोक में डूब गए।
स्वयं राजा जनक, जो विदेह कहलाते हैं, वे भी अत्यंत व्याकुल हो गए। तब राजा जनक ने क्या निर्णय लिया? उन्होंने पहले गुप्तचरों को अयोध्या भेजकर भरत जी का वास्तविक भाव जाना, क्योंकि वे भी आशंकित थे। पर जब गुप्तचरों ने उन्हें भरत जी के अतुलनीय प्रेम और त्याग के बारे में बताया, तब वे स्वयं एक बड़ी सेना और समाज के साथ चित्रकूट के लिए चल पड़े हैं। अच्छा। और दूत यह भी बताते हैं कि आज सवेरे ही उन्होंने प्रयाग में स्नान किया है और अब वे यमुना पार कर रहे हैं, अर्थात वे बहुत निकट आ चुके हैं। जनक जी के आगमन का समाचार सुनकर सभा में क्या प्रतिक्रिया हुई? ये तो एक बहुत बड़ा मोड़ था। जी। दोहा, सुनत जनक आगवनु सबु हर्षयो अवध समाज, रघुनंद नहीं संकोच बड़, सोच विबस सुर राजू। 272। सबकी प्रतिक्रिया अलग अलग थी। बिल्कुल, अयोध्या का समाज तो प्रसन्न हो गया। उन्हें लगा कि अब जनक जी जैसे ज्ञानी और सम्मानित व्यक्ति के आने से कोई सही समाधान अवश्य निकलेगा। श्री राम को बड़ा संकोच हुआ कि मेरे ससुर मुझे इस तपस्वी वेश में देखेंगे। और देवराज इंद्र तो फिर से सोच में पड़ गए कि एक और भारी भरकम व्यक्ति आ रहे हैं, अब तो राम जी को लौटना ही पड़ेगा। और कैकेयी, उनकी क्या दशा थी? कुटिल कही जाने वाली कैकेयी मन ही मन गिलानी से गली जा रही थीं। उन्हें लग रहा था कि अब जनक जी के सामने वे कैसे मुंह दिखाएंगी। उधर अयोध्यावासी इस बात से भी प्रसन्न थे कि चलो जनक जी के आने के बहाने कुछ दिन और चित्रकूट में प्रभु के समीप रहने का अवसर मिल जाएगा। वे अगले दिन स्नान पूजा करके देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि श्री राम राजा हों, जानकी जी रानी हों, अयोध्या आनंद की नगरी बन जाए और श्री राम भरत जी को युवराज बनावें। तो आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। अब ये सभा एक पारिवारिक सभा न रहकर एक तरह से दो राज्यों का शिखर सम्मेलन बन गई है। अगली कड़ी में हम देखेंगे कि जब महाराज जनक का आगमन होता है तब क्या होता है और ये सभा किस निर्णय पर पहुंचती है। निश्चय ही वो एक बहुत ही भावपूर्ण और ज्ञानवर्धक प्रसंग होगा, जब दो महान ज्ञानी श्री राम और जनक जी का संवाद होगा और धर्म का सूक्ष्म स्वरूप प्रकट होगा। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।